हेलो, जय हिंद एंड वेलकम ऑल। तो आइए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये 7 पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इन 7 पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 900। ठीक है, 900 को हम सबसे पहले चेंज करेंगे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो 900 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। हमने इस तरीके से लिख दिया 900 को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी हमारे प्राइम नंबर हैं, इनकी जो भी पावर है, ठीक है, इसमें हमने सब में 1 ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। यहाँ पर हमने जब किया तो हमारे पास ये 27 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें बताने। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये प्राइम नंबर है बेस के, इनकी जो भी पावर रहेगी हमने सीधा उनको उठाकर ऐड कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब देखेंगे हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स के केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं, इनकी जो भी पावर दी गई है हमें, हमने क्या करना है, इवन नंबर हमने देखा जो हमारे पास यहाँ पर है 2। अब 2 की पावर हमारे पास 2 है, तो इसकी पावर को हम ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और बाकी पावर्स में हम सिंपली 1 ऐड कर देंगे और आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 प्लस में 1 एक और लिख दिया, तो ये बन गया 3 इंटू में 3 इंटू में 2, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई 18। अब हमें बताना ऑड फैक्टर्स। देखिए, ऑड फैक्टर्स को काउंट करने के लिए हम इवन नंबर को एलिमिनेट ही कर देंगे पूरी तरीके से। तो अब हमारे पास बचा 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। अब हमने इन दोनों की जो भी पावर है उसमें 1 1 ऐड करके यहाँ लिखना है 2 प्लस में 1 इंटू में 2 प्लस में 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू में 3, यानी कि हमारे पास 9 ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। देखिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालें। हमने देखा बेस हमारे पास 2 है, उसकी पावर हमारे पास 2 दे रखी है, तो बेस की पावर जो भी 2 है उसमें हम वापस ऐड कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसमें से 1, डिवाइड बाय जो भी हमारे पास बेस नंबर था उसमें से हम माइनस करेंगे 1, इनटू में दूसरा नंबर हमारे पास बेस में हमारे पास था 3 की पावर 2 में हमने वापस 1 ऐड कर दिया। ठीक है, माइनस में 1 डिवाइड बाय बेस नंबर हमारा था 3 में से हमने फिर से 1 माइनस कर दिया इधर, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 प्लस में 1 हमने यहाँ लिखा, माइनस में 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 3 का हल होता है 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 1, यानी कि सॉल्व होकर आएगा सिर्फ 7 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए, 3 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 माइनस 1 26 के डिवाइड में हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले पार्ट में हम देखेंगे कि 5 की पावर 3 है, यानी कि 125 माइनस में 1 124 हो गया है हमारे पास, डिवाइड बाय 4। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी 31, और इस 26 को जब हमने 2 से डिवाइड किया हमारे पास वैल्यू हो गई 13। अब हम इन सभी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू में 13 इंटू में 31, यानी कि ये 31 इंटू में 91 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 31 इधर आ गया, 9 1 9 9 3 27 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे 1 2 8 2, यानी कि 2821 इन सभी फैक्टर्स का सम आ रहा था। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 2821। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स। देखिए, स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू होती है बेस नंबर की, जो भी हमारे पास पावर होती है, हम इस पावर को 2 से डिवाइड करते हैं। पावर का 2 था, इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया 1। ठीक है, फिर हमने पावर को इस 3 की पावर 2 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू हो गई 1। इसी तरीके से 5 की पावर जो 2 था, इसको हमने फिर से 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में 1 1 ऐड कर देंगे आपस में। ठीक है, 1 1 हमने आपस में ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये आ गया हमारे पास आंसर। 8 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, अब हमें बताना है क्यूब फैक्टर। देखिए, 2 की पावर 2 में कोई भी क्यूब वैल्यू इन तीनों में कोई भी क्यूब वाली वैल्यू में दिख ही नहीं रही।
ठीक है, लेकिन 1 ऐसी वैल्यू है जो इन सभी को डिवाइड कर सकता है, और 1 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने क्यूब्स आएंगे, कितने क्यूब फैक्टर आएंगे, हमारे पास क्यूब फैक्टर आएंगे सिर्फ एक। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है सम ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन 108 इंटू 192। तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इनकी पावर्स का सम हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो 108 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2, हम 108 को इस तरीके से लिख सकते हैं। इंटू में 192 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू में 3, यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब देखिए 2 की पावर वाले नंबर एक साथ हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8, और 3 की पावर वाले नंबर एक साथ हो जाएंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 4। हमें क्या बताना है कि प्राइम नंबर की जो पावर्स हैं इसको ऐड करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये फिर से एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम जो हमारे पास नंबर होता है उसको भी हम प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 30 की पावर 24 दिया है हमें यहाँ पर। 30 की पावर 24 का मतलब ये 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी पावर लगा देंगे कितनी, 24 इंटू में हमारे पास 24 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 इंटू में 3, इस पूरे की पावर हमें दे दी गई है यहाँ पर 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 24 है। ठीक है, अब 2 की पावर 24 हमें यहाँ पर दिया गया है, इंटू में 3 की पावर हमारे पास फिर से 24 है, इंटू में 5 की पावर हमारे पास 24 है। अब ये देखिए 2 की पावर हमारे पास 15 आ गया यहाँ से, जब ये 3, ये वाला 3 इस वाले 5 से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वैल्यू आ गई 3 की पावर 5। अब देखिए हमने क्या करना है, 2 की पावर वाले नंबर एक साथ कर देंगे हम, यानी कि 24 यहाँ पर हमारे पास 2 है और 15 हमारे पास यहाँ पर 2 है, इसके अलावा और कोई नहीं है, यानी कि 24 और 15 हमारे पास वैल्यू आ गई 39, मल्टीप्लाई बाय। अब देखते हैं हम 3 हमारे पास कितना दिया है, 3 की पावर हमारे पास 24 है और 3 की पावर हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो ये बन गया हमारे पास 29। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 5 कितना है, 5 हमारे पास है सिर्फ 24 बार, तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। अब हमें इन सभी नंबर को ऐड करना है। देखिए 24 और 29 होता है 53, 53 में जब हमने 39 ऐड किया हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 92। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, हमने इन सभी नंबर्स को सबसे पहले तो प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, हमारे पास जो 8 है, इस 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इस पूरे की पावर पे पावर 3 पहले से ही बाहर बैठा हुआ है, इंटू में 7 की पावर 4 है हमारे पास, इंटू में 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू में 5 पूरे की पावर हमारे पास आ गया 2, इंटू में 20 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 5, ये पूरे की पावर 5 आ गया हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 9 इंटू में 7 की पावर 4 आ गया हमारे पास यहाँ पर, इंटू में 3 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिखा, इंटू में 5 की पावर हमारे पास 2 आया यहाँ पर, 2 की पावर हमारे पास यहाँ से 10 मिला, इंटू में 5 की पावर हमारे पास यहाँ पर 5 मिला। अब हम इन सभी सेम नंबर की पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास 2 है, 2 की पावर हमारे पास यहाँ पर 9 है, फिर हमारे पास 10 है और इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे। 9 और 10 19 हो गया हमारे पास। अब देखेंगे हम 3 की पावर हमारे पास कितना है, 3 की पावर हमारे पास है 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 5 की पावर कितना है, 5 की पावर हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 7। इसके बाद हम लिखेंगे 7 की पावर हमारे पास कितना है 4। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी निकालना होता है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर आ जाते हैं तो हमने इनकी पावर में एक एक ऐड करके सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये 20 आ गया हमारे पास, इंटू में 3, इंटू में 8, इंटू में 5। देखो इसको हमने सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू आ गई 40, इसको मैंने सॉल्व किया हमारे पास ये वैल्यू आ गई 60, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2400। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ
3600। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी नंबर दिया होता है उसको हमने प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है। देखो 36 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। 36 को तो हमने ऐसे लिख दिया, अब हमने 100 को भी लिखना। 100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है, यहां से हमने 2 वाले नंबर्स को एक साथ कर दिया, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। ये हमारे पास ये 3600 एक्सपेंड हो गए, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास बेस वैल्यू क्या है और उसकी पावर क्या, हमने ये देखना है। तो ये 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 की पावर 4 में हमने एक ऐड किया, ये बन गया 2 की पावर 5 माइनस में 1 डिवाइड बाय 2 माइनस में 1 इंटू में 3 की पावर हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 3 की पावर 2 में हमने एक और बढ़ा दिया, ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन में बेस नंबर जो हमारा 3 है इसमें से हम माइनस कर देंगे 1। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 5 की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन में 5 माइनस में 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 31, 31 डिवाइड बाय 1 इंटू में 27 माइनस में 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26 डिवाइड बाय हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू में 5 की पावर 3 माइनस में 1, ये हो जाएगा हमारे पास 124 डिवाइड बाय हमारे पास 4 आ गया यहाँ पर सॉल्व करके। इसने जब इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31। ठीक है, इसको जब हमने इससे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। अब देखिए 31 का स्क्वायर होता है 961, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 13 वन द 13 हमने सॉल्व करना शुरू किया। अभी यहाँ पर 3 इधर है और 1 आगे चला गया, 13 6 ज़ा 78, 78 और 1 कितना हो गया 79, यानी कि 7 आगे चला गया। 13 इंटू में 9 हमारे पास होता है 117। अब 117 में जब हम इस 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12493, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हो, हमें सबसे पहले उसको क्या करना है, प्राइम नंबर की फॉर्म में उसको हमने चेंज करना है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 हमने पहले तो ऐसे कैसे लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास 15 की पावर 8 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सीधे 3 की पावर 8 इंटू में 5 की पावर 8। ठीक है, अब ये 49 की पावर 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 की पावर 2 पूरे की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई है, 2 की पावर 5 है हमारे पास, इंटू में 3 की पावर 8 है, 5 की पावर 8 है, इंटू में 7 की पावर हमारे पास 4 है। अब देखिए ये हमारे पास सारे प्राइम नंबर की फॉर्म में आ गए हैं। हमें क्या बताना है कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखिए जब भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकालने को आएगा तो हमने क्या करना है, पावर को 2 से डिवाइड करना है। तो 5 को जब हम इधर हमारे पास ये 5 है, इस 5 को जब हमने 2 से डिवाइड किया हमारे पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इस 8 को हमने डिवाइड करना है 2 से तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। अब इस वाले 8 को हमने डिवाइड करना है 2 से, हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब इस वाले 4 को हमने फिर से 2, अब इस वाले 4 को हमने 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज में हमने 1 ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3 5 5 और 3। देखो ये हमारे पास आ गया 15 इंटू में 15, यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 225। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि परफेक्ट क्यूब बताना है हमें इस एक्सप्रेशन के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 6, ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इंटू में 5 की पावर 10। देखो अब इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी, हमें परफेक्ट क्यूब बताना है, यानी कि पावर हमने क्या करना है, पावर हमने 3 से डिवाइड करनी है। देखिए अगर स्क्वायर होता तो पावर हम 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर क्यूब है तो हम पावर को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 को अगर 3 से डिवाइड करें हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। इस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, और इस 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे अगर तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब हमारे पास
ये वैल्यूज जो आई है इनमें हमने 1 ऐड करके आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपस में इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4, ये आ गई हमारे पास 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये बन गया 24। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि 12 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 2, इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है हमें उसको सिंपलेस्ट प्राइम नंबर की फॉर्म में उसको चेंज करना होता है। तो 12 की पावर 3 हमारे पास यहाँ पर दिया है, इंटू में 3 की पावर 4 हमें यहाँ पर दिया गया है, इंटू में 5 की पावर 2 हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इस 12 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3, इस पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू में 3 की पावर 4 है, इंटू में 5 की पावर 2, ये हमने एज इट इज लिख दिया बाकी नंबर्स। अब इस पावर को हम अंदर ब्रैकेट में खोल देंगे, तो 2 की पावर ये 6 हो गया हमारे पास, इंटू में 3 की पावर 3 हो गया, इंटू 3 की पावर 4, इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब हम सेम बेस वाले नंबर्स को एक साथ कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 6 है हमारे पास, इंटू में 3 की पावर 7 है हमारे पास, इंटू में 5 की पावर हमारे पास है 2। अब देखिए हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो इवन फैक्टर्स में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास इवन वैल्यू है, देखिए ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर से, बेस नंबर जो है हमारे पास प्राइम नंबर है 2, 3 एंड 5। अब 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इवन नंबर की जो पावर होगी 6, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें हम कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं। अब बाकी नंबर की जो पावर है उसमें एक एक बढ़ा के इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यानी कि 7 में जब हम एक बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 8, और इसके साथ मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 2 प्लस में 1, तो 6 इंटू में 8 इंटू में 3, तो 6 8 जा 48, 48 इंटू में 3, ये बन जाएगा 144। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आसानी से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।